हेलो एवरीबॉडी, होप सो डूइंग ग्रेट। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टोटली WH वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे। सारे के सारे WH वर्ड का ट्रांसलेशन सीखेंगे और आज हम जानेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन की हेल्प से हम लोगों की इंग्लिश और हम लोगों के WH वर्ड बनाए जाते हैं। तो सेशन के एंड तक बने रहना, क्योंकि इसके पहले अगर मैंने आप लोगों को जो WH वर्ड बताए हैं उनके सारे के सारे यूजर्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस देखा नहीं है, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू गाइस, प्लीज गो टू आवर यूट्यूब चैनल आरजू इंस्टीट्यूट एंड वॉच द ऑल वीडियोस ऑफ आवर प्लेलिस्ट बेसिक स्पोकन इंग्लिश सीरीज। ओके, सो देखिए अभी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे ये हमारी बुक है, ठीक है। देखो अभी हम लोग आते हैं जहां से हम लोगों को WH वर्ड की स्टार्टिंग करना है। देखो तो ये हम आ गए हैं WH वर्ड्स पर और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वन बाय वन सारे के सारे WH वर्ड्स के ऊपर। देखिए तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो WH वर्ड आता है हमारे पास में, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। इस सेंटेंस में आपको जो WH वर्ड देखने मिलेगा वो आपको देखने मिलेगा व्हाट। क्या है? व्हाट, ठीक है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे इज आ रहा है तो आपको पता है कि इज काय में आता है, या तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है या तो फिर आपके वर्ब टू बी में आता है। लेकिन वर्ब टू बी का कॉन्सेप्ट ये है कि वर्ब टू बी के बाद में अगर इजे मार आ रहा है, अगर आपका इजे मार आ रहा है तो उसके बाद में आपका होगा या तो नाउन होगा या तो फिर आपका एडजेक्टिव होगा। बट क्या होता है कि जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है तो इसके बाद में हमारा क्या होता है, इज एम आर के बाद में हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है नहीं, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट है व्हाट डज ही लाइक। अब देखिए यहाँ पे डज आया है और मैंने आपको बताया कि जब भी डू डज आता है तो आपको समझना है कि तातेती होगी रिकॉग्निशन, ठीक है। व्हाट डज ही लाइक, वह क्या पसंद करता है। व्हाट का हिंदी मतलब तो पता होगा ना क्या होता है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी वीडियो में। देखिए नेक्स्ट, व्हाट आर यू टेलिंग। अब देखिए मैंने आपको सेम कॉन्सेप्ट बताया, इजे मार आ रहा है देन V4 आ रहा है तो आप बोलेंगे रहा है रही है। क्या रहा है रही है। अगर आपका डूडज आता है तो मैंने आपको क्या बताया, डूडज आ रहा है तो ताहती है। अगर डिड आ रहा है तो आपका हो जाएगा किया, ठीक। अगर आपका विल आ रहा है तो आपका हो जाएगा गागेगी। तो इस टाइप से आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये वीडियो देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट आर यू टेलिंग, ओके, आप क्या बता रहे हो। टेल मतलब होता है बताना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैव वी टोल्ड हिम, ओके, हमने उसे क्या कहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है हैव, देन आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब भी ऐसा होता है कि हैव देन V3 आता है तो इसकी पहचान होती चुका है या फिर किया है, ठीक। तो देखिए हमने क्या बोला, व्हाट हैव वी टोल्ड देम हिम, ओके, हमने उसे क्या बोला है या हमने उसे क्या बताया है, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो WH वर्ड, देन आपका हेल्पिंग वर्ब, देन आपका मेन वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट। तो ये होता है आपका बेसिक WH वर्ड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो। देखो यहाँ पे वांट टू का यूज हुआ है और वांट टू का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हम कुछ चाहत बताते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो। बिकम मतलब होता है बनना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू गो देयर, ओके, हाउ लॉन्ग टाइम, कितना लंबा समय या कितना समय। विल इट टेक टू गो देयर, और मैंने आपको क्या बताया, विल आता है तो गागेगी, ओके, वहां जाने में कितना लंबा समय लगेगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो। तो यहाँ पे डू आया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तातेती, ठीक है। आप कितने प्रकार की लैंग्वेजेस जानते हो। और मैंने आपको एक बात ये भी बताया हुआ था कि जहां पे हाउ मेनी आता है उसके साथ में आपका ऑब्जेक्ट चलता है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, लैंग्वेज, तो ये आपका साथ में चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू डूइंग, आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो। विच प्लेस डिड यू सी इन इंग्लैंड, देखिए यहाँ पे डिड का यूज हुआ, यहाँ पे किसका यूज हुआ है, डिड का, और ये डिड क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। WH वर्ड क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका WH वर्ड आ रहा है विच, और विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। तो विच प्लेस, और मैंने आपको यहाँ पर भी एक बात बताया हुआ था कि विच के साथ में आप लोगों का क्या होता है, विच के साथ में आपको ऑब्जेक्ट कैरी होता है, ऑब्जेक्ट चलता है। विच प्लेस डिड यू सी इन इंग्लैंड, आपने इंग्लैंड में कौन सी जगह देखी, यहाँ पे वर्ब आ रही है सी, जिसका मतलब होता है देखना। ओके नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैव यू डन, अब यहाँ पे आपका आ रहा है हैव, देन आपका आ रहा है V3, तो इसका मतलब हो जाएगा किया है या फिर चुका है, ठीक है। व्हाट आ रहा है, व्हाट का मतलब होता है क्या, आपने क्या किया है। हम बोलते हैं ना कई बार, आपने क्या किया है, आपने क्या बोला है, व्हाट हैव यू स्पोक, ठीक है, स्पोकन।
नेक्स्ट देखिए 306, विच स्कूल इज नियर टू यूर होम। देखो विच स्कूल, कौन सा स्कूल इज नियर टू यूर स्कूल, आपके घर से, ठीक है, कौन सा स्कूल आपके घर से सबसे नजदीक है। नेक्स्ट व्हाट हैपन टू यू, आप कैसे हो, हम बोलते हैं व्हाट हैपन टू यू, ओके, आपको क्या हुआ या आपको क्या लगा, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज टाइम नाउ, अभी क्या समय, हम बोलते हैं ना व्हाट इज टाइम नाउ, ओके, ऐसा बोलता है व्हाट इज टाइम बाय यूर वॉच, आपकी वॉच में अभी क्या समय है। व्हाट इज योर एम, आपका एम क्या है। ये जो सेंटेंस आ रहा है आपका व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, जिसका हिंदी मतलब होता है क्या, और यहाँ पे इज आ रहा है जिसका होता है वर्ब टू बी, क्योंकि इसके बाद में V4 तो आ नहीं रहा है, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि वर्ब टू बी का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज योर चॉइस, आपकी चॉइस क्या है। ये जितने भी WH वर्ड है और जितने भी सेंटेंसेस है, ये आपके डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो आप इनको यूज करें। जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर थिंकिंग, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस मशीन, इस मशीन में क्या समस्या है, ये भी आपका वर्ब टू बी का है। देखिए नेक्स्ट व्हाट डिड यू गिव मी यस्टरडे, तुमने मुझे कल क्या दिया, तुमने मुझे कल क्या दिया, तो यहाँ पे डिड आया है, और डिड का मतलब क्या होता है किया, लास्ट में आपको या ये दिखने मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज योर इनकम, आपकी इनकम क्या है। व्हाट डू यू लाइक नाउ, आप अभी क्या पसंद करते हो। डू आ रहा है तो आपको पता है कि डू का मतलब क्या होता है ताते-ती, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑन विच फ्लोर इज योर ऑफिस, किस फ्लोर पर आपका ऑफिस है, तो यहाँ पे आ रहा है ऑन विच, ठीक है। ऑन विच का मतलब होता है किस पर, बाय विच किसके द्वारा, विथ विच किसके साथ, इन विच किसमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट व्हेन विल यू रीड इन इवनिंग, ओ ये वाला रह गया, ठीक है। व्हेन डू यू दे गो टू इंदौर, ओके, वे इंदौर कब जाते हैं। व्हेन विल यू रीड इन द इवनिंग, इवनिंग में कब पढ़ोगे, तो यहाँ पे जो है आपका वैन आ रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको WH वर्ड क्या दिख रहा है, वैन दिख रहा है। तो वैन का मतलब क्या होता है कब, और ये टाइम पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए व्हेन डू आई गो टू यूर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज कब जाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी वैन आया, तो वैन का मतलब क्या हो जाएगा कब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हेन डिड सी मेक दिस टॉयज, ओके, उसने यह खिलौना कब बनाया, डिड आ रहा है इसलिए हमने बोला बनाया, लास्ट में या वर्ड आया। नेक्स्ट देखिए व्हेन विल ही मीट टू हिज फ्रेंड, ओके, वह उसके दोस्त से कब, तो देखिए यहाँ पे जो हिज आ रहा है ये आपका क्या है पसेसिव केस है, और आपको पता है कि पसेसिव केस जो होता है उसके साथ में आपका नाउन कैरी होता है, और यहाँ पे नाउन है आपका फ्रेंड, ठीक है। तो व्हेन विल ही मीट टू हिज फ्रेंड, वह उसके दोस्त से कब मिलेगा। नेक्स्ट देखिए व्हेन डू दे स्लीप इन द आफ्टरनून, ओके, वे आफ्टरनून में कब सोते हैं, डू डज आया ते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए व्हेन विल स्टूडेंट्स थिंक अबाउट मी, स्टूडेंट मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अबाउट मी, तो देखिए जब भी अबाउट होता है तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट का मतलब क्या होता है के बारे में, के बारे में, ठीक है। हम बोलते हैं ना अबाउट मी, अबाउट दैट, उसके बारे में, ठीक है, इस टाइप से। व्हेन विल यू सी योर मैनेजर, अब यहाँ पे जो सी वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे सी का मतलब देखना होता है, लेकिन जब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा मिलोगे, ठीक है। व्हेन विल यू सी योर मैनेजर, आप अपने मैनेजर को कब देखोगे, लेकिन ये तो अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं आप अपने मैनेजर से कब मिलोगे, ऐसे। नेक्स्ट देखिए व्हेन विल दे कंप्लीट योर वर्क, ओके, तुम वे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे दे यूर नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पसेसिव केस लगेगा, तो क्या हो जाएगा व्हेन विल दे कंप्लीट देयर वर्क, क्या हो जाएगा देयर वर्क, ठीक है, वे अपना काम कब कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए व्हेन डिड ही स्टॉप द टास्क, वो उसने टास्क को कब स्टॉप किया। नेक्स्ट व्हेन डिड सी एडिट दिस बुक, उसने इस बुक को एडिट कब किया। तो यहाँ पे इतने सारे सेंटेंसेस हैं, आप इनको वैन से ही हो रहे हैं सारे के सारे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग, तो आप इनको स्वयं बना लेंगे, इनका ट्रांसलेशन कर लेंगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट मैं आपको चल रहा हूँ कुछ और भी WH वर्ड्स के ऊपर, तो देखिए और भी कुछ WH वर्ड का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये भी वैन से हो रहा है, तो वैन वाले तो मैं लीव कर दे रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास में 350 जो है व्हेन डू दे गो फॉर वॉकिंग, इसका मतलब देखिए मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है कि फॉर का जो मतलब होता है, फॉर का मतलब होता है के लिए, और इसके बाद में V4 आता है और ये मतलब देता है के लिए का, क्या मतलब देता है के लिए का। ऐसे ही आपका एक होता है टू के बाद में होता है आपका V1, ये भी मतलब देता है आपका के लिए का ही, ठीक है। अब देखिए वेयर डू दे गो फॉर द वॉकिंग, ओके, वेयर डू दे, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आ रही है डू डस, डू आ रहा है तो क्या हो जाएगा ते हैं, ठीक है। वे कहां वॉकिंग के लिए जाते हैं, ऐसा हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड ही सी दिस फिल्म, ओके, वेयर डिड ही सी दिस फिल्म, ओके, उसने यह मूवी कहां देखी। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप कहां से अंग्रेजी सीख रहे हो। तो वेयर का मतलब क्या होता है कहां, और आर आ रहा है, आर के बाद में V4 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा रहे हो। ठीक है, आप कहां से अंग्रेजी सीख रहे हो, लर्निंग मतलब होता है सीखना। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज ही ऑन संडे, ओके, वह संडे को कहां था। ये जो सेंटेंस है आपका वर्ब टू बी का पास्ट केस है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस इंफॉर्मेशन, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहां से, फ्रॉम वेयर का मतलब क्या हो जाएगा कहां से, कहां से। ठीक, हम बोलते हैं ना फ्रॉम वेयर, कहां से, आप कहां से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ऐसा। फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस इंफॉर्मेशन, वे कहां से ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू बाय दिस बैग, आप यह बैग कहां से खरीदते हैं। ठीक है, वेयर डिड यू मीट योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त से कब मिले, कहां मिले। ठीक है, वेयर डिड यू स्टे इन मुंबई, आप मुंबई में कहां स्टे यानी कि कहां पे रुके। वेयर इज द न्यू कॉलेज, न्यू कॉलेज कहां है। नहीं देखिए, वेयर विल यू गो फॉर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के लिए कहां जाओगे। तो ये आपके वेयर वाले थे, तो आप बाकी के वेयर वाले कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि आपको भी तो कुछ वर्क होना चाहिए, राइट। देखो नेक्स्ट, ये भी फ्रॉम वेयर से आ रहा है आपका। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। देखिए नेक्स्ट है आपका हु वाला कॉन्सेप्ट। देखिए हु वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कौन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का सब्जेक्ट मिस होता है। हु इज सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सेलेक्ट हुआ है, कौन सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स, कौन कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु इज हैविंग एबिलिटी टू डू दिस वर्क। ठीक है, किसके पास एबिलिटी है इस वर्क को करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, कौन इस कॉलेज का प्रिंसिपल है। हम बोलते हैं ना हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। हु इज योर फेवरेट हु इज योर फेवरेट सिंगर, ओके, हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर आइडियल पर्सन। तो ये आपके क्या होते हैं हु, जहां पे क्या होता है सब्जेक्ट मिस होता है। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दोगे इस हु की जगह पे तो आपका आंसर बन जाएगा। जैसे हमने बोला कि मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो नरेंद्र मोदी लगा करके आपने सेंटेंस को जैसे का वैसा लिख दिया। तो ये आपका ऐसे हु वर्क करता है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ WH वर्ड। जैसे आपका आ रहा है हाउ, देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर हाउ। जैसे देखो यहाँ पे, हाउ डिड यू रीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, ओके, कैसे तुमने लंबे समय तक पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, तुम कितने लंबे समय तक यहाँ रुक। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर। अब देखिए यहाँ पे समझना कि हैव बीन आ रहा है जो आपका क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, और यहाँ पे आपको पता है कि हैव बीन आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जिसका मतलब होता है कि किसी टाइम से रहा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर, ओके, आप यहाँ कितने समय से वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, और हाउ मच का मतलब होता है कितने। ठीक है, हाउ मच का क्या होता है कितना, और हाउ मेनी का क्या होता है कितने। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन एन आवर, ओके, इस आवर में कितने मिनट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज द ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल, ओके, इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कैसा है। तो ऐसे आपका हाउ वर्क करता है, तो आप हाउ को देख लेंगे। इसके बाद में देखिए, हाउ अर्ली कितने जल्दी, हाउ मच कितना, कितना। ठीक है, हाउ मच डिड यू पे फॉर द कोर्स, ओके, आपने इस कोर्स के लिए कितना पे किया। ठीक है, कैन आई सजेस्ट, तो कैन का मतलब क्या हो जाएगा सकता है, सकते हैं। ठीक है, कैन आई सजेस्ट एन आइडिया टू यू, ओके, क्या मैं आपको आइडिया सजेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, कैन यू टेक दिस बुक फॉर रीडिंग, क्या वह ये बुक रीडिंग के लिए ले सकती है। कैन यू टॉक टू मैनेजर, क्या तुम अपने मैनेजर से बात कर सकते हो। अब देखिए, कुड का मतलब होता है सका या पाया। कुड ही वेट फॉर सम टाइम, क्या आप कुछ समय के लिए वेट कर सकते हो। इसके बाद देखिए, शुड आई गेट द परमिशन, क्या मुझे परमिशन लेनी चाहिए। इस टाइप से आपका वर्क करता है। ठीक है, सो आप इन्हें देख लेंगे। इसके बाद में मैं आपको और भी बताता हूं, एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का वाई, क्या आपका वाई, जो YWH वर्ड होता है क्यों, क्या होता है उसका हिंदी में मतलब, उसका हिंदी में मतलब होता है क्यों। हम बोलते हैं ना आप स्कूल क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। ओ बहुत लेंदी हो गया। देखो हम बोलते हैं ना, जैसे देखो, वाई डिड ही टीयर द पेपर, ओके, उसने पेपर क्यों फाड़ा, टीयर मतलब होता है फाड़ना। नेक्स्ट देखिए, वाई इज टीवी नॉट वर्किंग, टीवी वर्क क्यों नहीं कर रही है, टीवी नहीं कर रही है।
क्यों कर रही है। तो इस टाइप से आप लोगों के क्या होते हैं, WH वर्ड वर्क करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आज के सेशन में सारे के सारे WH वर्ड बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।